नमस्कार। अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड पेपर सीरीज़ में एक न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। भारत के पैरा ओलंपिक 2024 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झाझड़िया का खेल है भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल ने कितनी सीटें जीती थी? अग्रणी राजनीतिक दल बीजेपी ने कुल 115 सीटें जीती थी, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित हुआ था? ये कितने चरणों में आयोजित हुआ था? एक ही चरण में खत्म हो गया था ये चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संघ क्षत्रप का नाम बताइए जो इसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया था। नाहपाना। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ का किला बीकानेर। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर के शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। संयुक्त राज्य औपचारिक रूप से सम्मिलित कब हो गया था? इसमें 7 अप्रैल 1949। निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? सिद्धमुख, मेजा, जवाई, ये सारे राजस्थान में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है। पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? पांचना बांध राजस्थान में करौली में स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के आधार पर जनघनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, बड़े से छोटा क्रम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या हो जाएगी? जयपुर में। उसके बाद में हो जाएगा भरतपुर। उसके बाद में जैसे जयपुर सबसे पहला बी आंसर, तो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद में ए भरतपुर, तो बी और ए ये आंसर कट हो गया। उसके बाद में हो जाएगा हमारा अलवर, डी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रहित रुधिर हृदय के शरीर से विभिन्न अंगों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑक्सीजन जनित मतलब ऑक्सीडेशन ब्लड धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर प्रजनन तंत्र का भाग है? नर गर्भाशय। ए नहीं होगा। इसी के साथ हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि हो जाएगी। डिम्बवाहिनी नहीं होगी, शुक्रवाहिनी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव में द्वारा फेफड़ों में की जाती है। फेफड़ों के द्वारा क्या किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा अंतः श्वसन और बहिःश्वसन किया जाता है। तो मानव में अंतः श्वसन के द्वारा फेफड़ों में जाती है, मतलब अंदर जाने को अंतः श्वसन और बाहर जाने को उत्श्वसन या बहिःश्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केरी सोनाली के बारे में सही है? तो इसके बारे में क्या हो जाएगा सही? वाणिज्य पूरे अंडे देने वाले चिकन। निम्नलिखित में से किस झुंड में थनैला रोग पाया जाता है? थनैला रोग पाया जाएगा भैंसों के साथ गायों में भी। सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ डोली भेड़ 1995 में। भैंस के दूध में सफ़ेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए उसे क्या खिलाना पड़ेगा? उसको खिलाना पड़ेगा कपास के बीज। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 1931। महाराणा प्रताप ने
राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी 28 फरवरी 1572 में। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक मंच क्या है? भवाई। इससे हमारा कोई मेल लेना नहीं है। डॉक्टर गिरीश ने राजस्थानी बोली को कितने समूह में बांटा था? उसने बांटा था 5 समूह में। राजस्थानी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से नहीं हुआ? देखो, नागर है, सोरसेन है, मारू है, ये मागधी अपभ्रंश हमारे राजस्थान से संबंधित नहीं है। वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा के मानता या उसकी विजय, युद्ध या वीरता का वर्णन करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? रासो। निम्नलिखित में से राजस्थान किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडार, बिक्री का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये किसने लगाया है? राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव राजस्थान भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय द्वारा सामुदाय अधिकारिता पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता गांव? ये देवमाली गांव। हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ देखभाल क्रिया के लिए क्षेत्र का विकास। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी हेतु नामित 2024 तक अनुसार किया गया? ये था उदयपुर। भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष 5G का लोकार्पण किया था, शुभारंभ? ये किया था 2022 में। एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक सापुरा राजस्थान के संरक्षण रिजर्वेशन के रूप में किया गया है। किसके लिए? एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक ये ब्लैक बक के लिए किया गया। निम्नलिखित में से वनों उन्मूलन में कौन सा मुख्य कारण है? वनों उन्मूलन का मुख्य कारण मतलब पेड़ पौधों को काटने का मुख्य कारण कौन कौन सा है? घरों व कारखानों का निर्माण, ये है। खेती के लिए जमीन का प्रयोग, ये भी है। वन्य जीवों का संरक्षण, ये तो नहीं होगा भाई साहब। फर्नीचर बनाने के लिए, ये भी है। मृदा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, तो ये भी है। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन हो गया ए बी और डी। मृदा की गुणवत्ता सुधारने के लिए वनों का मुख्य, इससे ये नहीं होगा, ए बी और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम सेटिंग है? देखो, राष्ट्रीय उद्यान ये प्राकृतिक चीजों में रहते हैं वन्य जीव, इसमें ये चिड़ियाघर ये कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर 33, x² माइनस 24xy प्लस 18y²। इसका हम सरलीकरण करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3:2। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात यह था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6 वर्ष पूर्व थी उनकी 5:3, अब प्लस 6 वर्ष हो जाएंगे तो हो जाएगी 3:2। तो उनकी वर्तमान आयु का योग, हो जाएगा 60। यदि x का 1/2 बराबर y का 3/5 है तो xy, देखो x का 1/2 मतलब x × 1/2 बराबर है y × 3/5।
5, इनका पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा 5x 5x बराबर 6y। तो हमें क्या बताया, पूछ रहा है ये x y का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से x का मान 6 आ जाएगा और y का मान 5 आ जाएगा। x y से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 5 से 1 अधिक है, 6 अधिक है, तो 5 से 1 अधिक तो 100 से 20% अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौदहवें हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में हॉकी टीम राजस्थान के गोलकीपर कौन थे? लोविस। 2024 पेरिस ओलंपिक पदक में भारतीय अंक तालिका का स्थान क्या रहा था? 71वां। दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं? दुग्ध शर्करा कहते हैं लैक्टोज को। यह सूची को मिलाना था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। मारू रायका के निवास स्थल को क्या कहते हैं? मारू रायका के निवास स्थल को कहते हैं ढाणी। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दक्षिण पूर्वी पठार ये नहीं करेगा, अरावली बिल्कुल भी नहीं, पूर्वी मैदान बिल्कुल नहीं, पश्चिमी रेगिस्तान मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम परियोजना सिंचाई से संबंधित नहीं है? देखो, जाखम प्रतापगढ़ में है, उसके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, बीकानेर इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया? राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया था। राजस्थान के परिवर्तन बजट 2024-25 अनुसार ब्याज की अदा की गई कितना रुपये था? वो था हमारे 7.72। भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्नलिखित में राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा हो जाएगा? असम। 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, देखो 13 के प्रथम 11 गुणज, तो 13, 26, 11 गुणजों का औसत पूछा है, मतलब इस प्रकार हम इसका 13 का छठा गुणज लिखकर भी इसका औसत सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। 13 का छठा गुणज क्या हो जाएगा? 78। एक बल्लेबाज 9 पारियों में 55 रन बनाता है, तो 10वीं पारी में कितने रन बनाएगा? उसका औसत रन 65 हो जाए, तो 9 पारियों में उसका औसत रन 55, तो 9 पारियों का कुल रन हो जाएगा 10 होता तो 450, 550 हो जाते, नहीं तो 495। 10वीं पारी में उसने रन कितने बनाएगा? औसत रन 60 हो जाए। 10वीं पारी में उसको औसत रन 60 बना, तो कुल मिलाकर रन उसके कितने चाहिए? 650। 650 में से 495 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 155। दो 0.36 और 1.08 का लघुत्तम समापत्य एलसीएम निकालना था, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 21.6। देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 24/10 लिख सकते हैं, इसको 36/100 लिख सकते हैं, और इसको 108/100 लिख सकते हैं। अब इनका निकालेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे और इनका निकालेंगे एचसीएफ। इनका एलसीएम आ जाएगा 216 और इनका एचसीएफ आ जाएगा 10। फिर इसमें पॉइंट लगा देंगे 21 पॉइंट हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। राजस्थानी महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2023 में किसे अर्जुन
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था दिव्य कीर्ति सिंह ने। राजस्थान के विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? विज्ञान और तकनीकी मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा के पास है। राजस्थान में श्री जानकीलाल भांड 2024 पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया, ये किसके कलाकार है? ये हमारे बहुरूपिया कलाकार है। एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि क्या हो जाएगी? देखो, जब इसका अंतर पूछा जाए, कोई भी 2 वर्ष का मामला हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए, तो अंतर दे दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना? मूलधन। तो मूलधन माना कि x है, तो अंतर 40 है, तो इसको सीधा ऊपर दर लिख के नीचे 100 इंटू दर लिख के नीचे 100 और बराबर में अंतर, सीधा अंतर आ जाएगा 40। तो ये 100 इसके गुणा में है, इसके भाग में है, नीचे वहाँ पर गुणा में जाएगा। तो इससे पहले हम इसको काट भी देते हैं। 4 का भाग 25 बार, इसमें 4 का भाग 25 बार, 25 इंटू 25 625, 625 x के भाग में है, तो उधर जाएगा, हो जाएगा गुणा में। तो 40 इंटू 625 कर जाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुणी जाता है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 9 गुणी हो जाएगी? तो इसका सवाल का आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 वर्ष में कितनी गुणी हो रही है? 3 गुणा। बड़ी कितना? बड़ी तो 2 गुणा है, हुई 3 गुणा है। तो 9 वर्षों में 9 गुणी करनी है। तो देखो, इधर गुणा वाले भाग में चलता है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इधर चलता है गुणा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 2 तो हो जाएगा 10। इसका टॉपिक मतलब इस मेथड तक काफ़ी लंबा होता है, तो इस ये गुणा गुणी वाला सवाल आता है जब ब्याज चक्रवर्ती हो, तो इधर करते हैं स्क्वायर, इधर करते हैं 2 से गुणा, तो इधर इसका 3 का स्क्वायर गया 9 आ गया, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे जाएगा 10, सीधा आंसर 10 आ जाएगा। यदि 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 60% है, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन बराबर हो जाएगा? देखो, सबसे पहले हम दर ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, मतलब साधारण ब्याज 60 है, मूलधन यदि 100 है तो साधारण ब्याज 60 है। तो इससे हम टाइम कितना लग गया? 12 वर्ष। इससे हम दर ज्ञात कर सकते हैं। दर का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 अपॉन हमारा मूलधन 100 इंटू समय 12, 100 से 100 कट गया, 12 का भाग 60 में गया, 5 12, हमारी दर कितनी आ गई? 5%। दर 5% है, तो हमें इस 5% से ये 100% कितने साल में हो जाएगा? 5% से 100 वर्ष होने के लिए, 100 होने के लिए हमें लग जाएंगे 20 वर्ष, क्योंकि इसको 20 से 5 को 20 से गुणा करेंगे तब जाके 100 आएगा। इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा 20। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये, तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 5,000। दांतों का आवर्धन प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर दांत देखने के लिए अवतल दर्पण देखेगा, दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी अवतल दर्पण काम आएगा, उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का पीछे का मामला देखने के लिए काम आएगा, अवतल दर्पण टॉर्च की गाड़ी की हेडलाइट में भी काम आता है। सत्तावन नंबर सवाल हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में प्रकाश की किरण जो जिस सतह पर टकराती हैं उससे आपतित किरण कहते हैं। ये तो ठीक है बिल्कुल।
आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है? नहीं। देखो ये सतह होगी, ये किरण ऐसे आई, ये गई, ये दोनों लंबवत नहीं होता, ये अभिलंब होता है, ये लंबवत होता है। ये किरण यहाँ से आई, ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ये बात इसने गलत लिख दी। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। प्रसामान्य और आपतित किरण के मध्य कोण परावर्तन कोण कहलाता है? नहीं, ये भी बात गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा परावर्तन। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य करता है जो कि क्रय मूल्य से 20% अधिक होता है और वह 15% छूट पर बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो, अंकित मूल्य अंकित करता है और वो 20% अधिक अंकित करता है। माना कि हमने चीज़ लाई कितने में? 100 रुपये में। 20% अधिक अंकित किया, मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120। और वह वस्तु को 15% छूट पर बेच देता है। 15% छूट पर बेच देता है, कितना? 100 में से 15 कम लेता है, तो वो 100 में से 15 कम लेता है तो कितना लेगा? 100 में से 15 कम 85 ले लेगा। तो अब वो 100 में से 85 लेगा तो 120 में से कितना लेगा? तो इस 0 से 0 कट हो जाएगा। 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 17 बार, 17 इंटू 6, हमारा 17 इंटू 6 करेंगे आ जाएगा 102। मतलब 100 रुपये में लाए थे और 102 में बेच दी, 2% का लाभ। 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 2400 चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन क्या हो जाएगा? इसका मूलधन हो जाएगा 22,000। वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान में 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटन तथा 17 लाख विदेशी पर्यटन राजस्थान आए। पर्यटन क्षेत्र राज्य के घरेलू सकल उत्पाद लगभग कितना योगदान रहा था? इसमें योगदान रहा था लगभग 12% का। हाल ही में 2024 में राजस्थान पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड के नाम से शुभारंभ किया है? ये करा है सर्स। लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, तो उनकी 9 संख्या में से 5 सबसे बड़ी का औसत क्या हो जाएगा? देखो, लगातार 9 प्राकृतिक संख्या का औसत ए है, मतलब ए बीच वाली संख्या है, 4 इधर संख्या बड़ी है और 4 इधर संख्या बड़ी है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करना बिल्कुल सरल है, बहुत आसान है। इसका आंसर a+2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? देखो, दिया को हमारे मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। गहलोत साहब रहे हैं, जोशी रहे हैं, शेखावत साहब रहे। एक कक्षा में 40% लड़कियां और 21% 60% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 7 अधिक है तो कक्षा में लड़कों की संख्या, देखो 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के अधिक है? 20%। यहाँ लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक बता रहा? 7%, जबकि यहाँ बता रहा 20%। तो हम इसका मान 1% निकाल देंगे। देखो, 7 का मतलब 20% है, तो 1 का मतलब आ जाएगा। अब 1 का हमें निकालना ही नहीं, तो इसने पूछा क्या? कक्षा में लड़कों की संख्या पूछा है, तो हम सीधा लड़कों का परसेंट निकाल देंगे, इंटू 60 कर देंगे। तो इसका भाग गया 3 बार और 3 इंटू 7 21। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 अनुसार राजस्थान जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घर को जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है हमारा 25 लाख घरों तक। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है, वो पुस्तक क्या कहलाती है?
रेड डाटा बुक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित से कौन सी नदी खम्पात की खाड़ी में गिरती है? देखो, चंबल नहीं आती, इधर बनास नहीं आती, माही आती है, ब्राह्मणी नहीं आती है। राजस्थान में कोलाया झील हमारे बीकानेर में। भोपाल सिंह मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? ये बैठे थे 1930 में। एक तारा किस घराने से संबंधित था? एक तारा वाद्य यंत्र, ये था हमारे अवनत। निम्नलिखित में से किसकी कमी कुक्कुट पैर फटने के कारण होती है? ये हो जाएगी हमारी बायोटिन की कमी से। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र के निम्न में से कौन सा लगता है अधिक प्रसिद्ध था? ये भवाई। कृत्रिम गर्भधान के लिए हिमीकृत वीर्य द्रव नाइट्रोजन ये होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। 4800 की रकम को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटिए कि ए का भाग बी से 40% अधिक हो। चलिए, ये ए, ये बी और सी। ए का भाग बी से 40% अधिक हो, यदि इसके 100 होंगे तो इसके 140 होंगे, तथा सी का भाग बी से 20% कम हो। बी से 20% कम मतलब बी का भाग 100 है तो सी का 80। 1 0 से कट जाएंगे, सब में 2 का भाग जा रहा है तो 7:5:4। तो बी की भाग की रकम, बी के भाग में आए थे 5, कितने में से? 7 5 12 और 4 16 में से 5। कुल रकम कितनी है? 4800 में इसका भाग कितने बार जाएगा? 300 बार। 300 × 5 1500 हो जाएगा। सीमा ने 2 अलग अलग बैंकों में प्रत्येक बैंक में 5000 के साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो दोनों बैंक में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8 है। तो दोनों बैंक ब्याज का अंतर देखो, इसमें अंतर को ही हम ब्याज मान लेंगे और ब्याज की दर के अंतर पूछा है, मतलब इस ब्याज के अनुसार वो दर आएगी, वही हमारा अंतर हो जाएगा। ब्याज कितने रुपये मिला हमें? 8 रुपये। ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन 5000 इंटू समय 2 वर्ष। सीधा भाग 2 0 से 2 0 कट, 2 का भाग इसमें जाएगा 4 बार। अब 4/50, इसको क्या ले सकते हैं? 2/25। 2/25 हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 0.08। हमारा उत्तर हो जाएगा 8।